ओके तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको दिख पा रहा होगा कि हमसे पूछा गया है कि विच एक्वस सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन एंड व्हाई। आपको दिया है 1m और 1m। इसका मतलब क्या होगा पहले तो हम ये समझ लेते हैं। अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है 1m तो इसका मतलब होगा 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, राइट। और अगर हमारे पास इस तरफ लिखा हुआ है स्मॉल m तो इसका मतलब होगा 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक्वस है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और ये भी आपके पास है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। दोनों आपके पास कैसे हैं? एक्वस सॉल्यूशन, 1m और 1 मोलर, मोलर और मोलर। ठीक, अब देखें इन दोनों में अगर हम देखें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो आपको पता है कि जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है, और जब आपका मोलैरिटी की बात होती है तो आपके पास क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सिंपली अगर हम यहां पर देखें तो आपके पास क्या होता है? अगर मैं 1 मोल की बात करूं, क्योंकि 1m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, या फिर मैं यहां पर अगर 1 लीटर की जगह 1000 ml भी लिख सकता हूं। 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको पता होगा कि अगर हमने बोल दिया कि 1 मोलर तो 1 मोलर का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपका सॉल्यूट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, और यू कैन राइट 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें मोलर वाले में, तो मोलर वाले में देखिए आप कि 1 मोलर का मतलब क्या होगा? 1 मोलर का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, या फिर 1 किलोग्राम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 1000 और 1 किलोग्राम, जो आपका डेफिनेशन आपने देखा हुआ इससे पहले, 1000 और 1 किलोग्राम ऑफ इसका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम। ठीक, तो ये तो आपका डेफिनेशन हुआ, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम 1 मोलर या 1 मोलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मोलर या फिर 1 मोलर की बात कर रहे हैं, और दोनों के एक्वस है। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन होगा, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि यहां पर तो आपके पास किसमें है? लीटर में है या एमएल में आपके पास दिख रहा है ये वाला, जबकि यहां पर आपको किस चीज में दिख रहा है? यहां पर आपको ग्राम में या किलोग्राम में दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा यहाँ पर? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपके पास क्वांटिटी है उन्हें हम इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर हम सपोज कर लेंगे, सपोज डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपके पास क्या है? 1 है यूनिटी एरिया में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास में। ठीक, अब अगर इस तरह से है तो क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास यहां पर क्या है? डेंसिटी हमें पता है, तो यू नो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, यहां से अगर हम देखें तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इस लीटर को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो देखो आपके पास क्या है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट मींस मास इक्वल टू यू कैन राइट डी इंटू वी, और डेंसिटी हमारे पास कितना है? 1, और वी आपके पास कितना है? 1000 ml। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 ये लिखा हमने, ठीक है, मल्टीप्लाई, दैट मींस आपके पास क्या आएगा? 1000 मास इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि अगर डेंसिटी आपका 1 है तो उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेंसिटी आपके पास क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का अगर डेंसिटी है तो जो उसका वेट आएगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका जो वेट आएगा वो भी आपका कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। इतना आपको समझ में आएगा। अब देखें यहाँ पर जो ये क्वांटिटी आपके पास है, ये वाली जो क्वांटिटी हमारे पास है, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें? 1000 ग्राम में। कैसे चेंज किया? क्योंकि हमने यहाँ पे डेंसिटी सपोज कर ली कि कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो आपका 1000 ml होगा दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो अब आसानी से आप समझ सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि हमने इसे ग्राम में चेंज किया, ये ऑलरेडी ग्राम में है। ठीक, एक और बात आपको यहाँ पर देखनी है, ये जो आपका मास है दिस इज फॉर द सॉल्यूशन, और ये जो आपका मास है दिस इज फॉर द सॉल्वेंट। ठीक, आगे चेक करते हैं इसे और समझते हैं इस बात को। तो देखो ध्यान से देखो, आपके पास मोलर और मोलर, यहां पर देखिए 1000 ग्राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है,
ठीक है, कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट है आपका 1000 ग्राम में। ठीक, अब क्योंकि आपका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तब जाके आपका क्या बन रहा होगा, सोल्यूशन बन रहा होगा। और अगर सोल्यूशन बन रहा है तो इसका मास हमारे पास यहाँ पर कितना है 1000 ग्राम। ठीक है, ध्यान से देखो 1000 ग्राम सोल्यूशन आपका प्रिपेयर हुआ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सपोज करो कि यहाँ पर सॉल्यूट आपके पास है x, ठीक है, आपके पास है सॉल्यूट x, तो यहाँ पर सॉल्वेंट हम कितना लेंगे 1000 माइनस x। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूट x है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000 माइनस x, इन दोनों को प्लस करोगे तभी तो आपका 1000 ग्राम आएगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो सॉल्वेंट का क्वांटिटी है, दैट मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ सोल्यूशन, सॉरी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। अब आप देख सकते हो अगर हमें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास केवल सॉल्वेंट होता है तो यहाँ पर भी हमें सॉल्वेंट के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 माइनस x, इसमें से कुछ क्वांटिटी हमने माइनस कर दिया तो किसका क्वांटिटी आ जाएगा, सॉल्वेंट का। ठीक है, 1000 माइनस x ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। आई होप इतना आप समझ पाए। 1000 माइनस x ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल प्रेजेंट है, जबकि अगर हमने बात की थी यहाँ पर 1 मोलर की हमने बात की थी, तो इसका मतलब क्या होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन इसमें था 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों हमने कन्वर्ट कर लिया, बराबर कर लिया, एक जैसा क्वांटिटी हमने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, जो आपका वॉल्यूम था उसे ग्राम में चेंज किया, ml में था उसे ग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो यहाँ पर क्योंकि वेट कितना आ रहा था 1000 ग्राम आ रहा था, क्योंकि डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन का टोटल मास है दैट विल बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है, आपको पता है। ठीक, अब यहाँ पर जो टोटल मास है उसमें से हमने मान लिया कि x ग्राम तो सॉल्यूट है और रिमेनिंग यानी कि 1000 माइनस x ग्राम क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है सॉल्वेंट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 1 मोल सॉल्यूट है, यहाँ पे तो हमने x ग्राम लिया हुआ है, यहाँ पर हम 1 मोल बोल रहे हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम से भी कम है। ठीक है, आपके पास जो सोल्यूशन यहाँ पर बन रहा है इसका जो मास है दैट इज लेस देन 1000 ग्राम से भी कम है। ठीक, जबकि यहाँ पर जो आपके पास सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है इसका वेट कितना है एग्जैक्टली 1000 ग्राम। ठीक है, ये जो आपका सॉल्वेंट है यहाँ पर ये कितना है 1000 ग्राम, और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 मोल, और इधर आपके पास क्या है सॉल्वेंट लेस देन 1000 ग्राम और यहाँ पर भी 1 मोल। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, मोल तो बराबर इन दोनों में, सॉल्वेंट कम होने का मतलब यहाँ पर 1 मोल आप डाल रहे हो तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, क्योंकि सॉल्वेंट अगर कम है, ठीक है, सॉल्वेंट कम है तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्वेंट बढ़ाते जाओगे, जैसे आप मिल्क में वाटर ऐड करते जाते हो वाटर ऐड करते जाओगे, यानी कि सॉल्वेंट का क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जबकि यहाँ पर आपका क्या है, सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम है, सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम होने का मतलब आपका यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका 1 यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, दैट विल बी मोर कंसंट्रेटेड। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। ठीक है, थैंक यू।